नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा बहू ने कैसे बचाया अपना ससुराल। बहू की हिम्मत की एक बहुत ही दर्द भरी कहानी। कोमल और प्रेम ने अभी 2 महीने पहले ही लव एंड अरेंज मैरिज कर ली थी। मतलब उनको शिद्दत वाला प्यार तो था ही। इसके बाद उन दोनों ने ही अपने अपने घर वालों को मनाकर खुशी खुशी शादी कर ली और अब कोमल अपने प्यार के साथ अपना प्यारा जीवन बिताने लगी। कोमल के सास ससुर भी बहुत ही अच्छे थे, वो उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। वहीं कोमल भी उनका पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन कोमल के ससुर यानी प्रेम के पिताजी ने एक बैंक से 20 लाख रुपए का होम लोन ले रखा था और उस लोन की किस्त अकेला प्रेम ही भरता था, क्योंकि कुछ ही महीनों से प्रेम के पिताजी बीमार रहने लगे थे और अब तो वो बूढ़े भी हो चुके थे, इसलिए सारा भार प्रेम के ऊपर ही आ चुका था। अब प्रेम घर के खर्चे के साथ साथ बैंक की किस्त भी भरने लगा। कई महीने बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक ही प्रेम को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया और अब घर में बड़ी ही टेंशन हो गई, क्योंकि अब प्रेम अकेला क्या करता। फिर एक दिन उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई, लेकिन उससे तो सिर्फ घर का खर्चा ही चल पा रहा था। तभी प्रेम की माँ ने कहा कि बेटा ऐसा करती हूँ, कुछ महीने मैं ही बाहर काम कर लेती हूँ, वरना ये लोन वाले कहीं हमारे घर पर ही ताला न लगा दे। जब तुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तब मैं काम छोड़ दूंगी। ये सुनकर प्रेम की आंखें भर आई और उसने कहा कि माँ आप चिंता ना करें, मैंने एक काम रात का भी ढूंढ लिया है और मैं दिन रात काम कर लूंगा, लेकिन आपको काम पर जाने नहीं दूंगा। तभी प्रेम की पत्नी कोमल बाहर आकर कहती है कि हाँ माँ जी, आपको काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब से मैं और प्रेम मिलकर दोनों ही काम करेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। तभी प्रेम कोमल का हाथ पकड़कर कहता है कि कोमल मुझे अच्छा लगा कि तुमने हमारे घर की भलाई सोची, लेकिन तुम इस घर की बहू हो और मैं तुम्हें बाहर काम पर नहीं भेज सकता, वरना दुनिया कहेगी कि पत्नी की कमाई खा रहा है। इस बात से कोमल नाराज होकर बोली कि प्रेम, अब जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है और तुम्हारी प्रॉब्लम अब मेरी भी है, और फिर मेरा इतना पढ़ाई करने का भी क्या फायदा। और रही बात दुनिया की बातों की, तो कोई बाहर वाला हमारी परेशानी ठीक करने नहीं आएगा, हमें खुद ही अपनी परेशानी को ठीक करना होगा। तुम्हें मेरी कसम प्रेम, अगर तुमने मुझे बाहर काम करने से रोका तो। इसके बाद सभी कोमल को बाहर काम करने के लिए हाँ कह देते हैं। तभी कुछ ही दिनों में कोमल को एक बड़ी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर काम मिल जाता है, क्योंकि कोमल पढ़ी लिखी तो थी ही, बल्कि वो एक हिम्मत वाली लड़की भी थी और उसकी सैलरी भी एक महीने की 35,000 रुपए थी। अब कोमल सुबह जल्दी जल्दी घर का सारा काम करती, फिर बाहर काम पर जाती और फिर रात को भी खाना वही बनाती थी। मगर वो अपनी सास से एक भी काम नहीं करवाती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास थोड़ा बहुत काम कर ही लेती थी, ताकि कोमल को ज्यादा परेशानी ना हो। अब कई महीने बीत गए, होम लोन की किस्तें भी 2-4 महीनों में खत्म ही होने वाली थी। तभी एक दिन कोमल की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई, लेकिन फिर भी उसने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया और बाहर ही किसी केमिस्ट की दुकान से बुखार, चक्कर और दर्द की गोली खाती रही और बाहर जॉब भी करती रही। तभी एक दिन कोमल जब अपने ऑफिस में थी तो अचानक ही उसे बहुत तेज चक्कर आ गए, तो उसका बॉस उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चला गया और उसके ससुराल में भी फोन कर दिया। तभी जल्दी से प्रेम हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि कोमल के बेड के पास उसका बॉस बैठा होता है और वो उसके सिर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दे रहा होता है और कहता है कि प्रेम अभी आता ही होगा। लेकिन कमरे के शीशे के बाहर से प्रेम कुछ गलती सोच लेता है। तभी थोड़ी देर में प्रेम कमरे के अंदर आ जाता है और उसे उसका बॉस ये कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन प्रेम, कोमल प्रेग्नेंट है, तुम पिता बनने वाले हो। ये कहकर कोमल का बॉस वहाँ से चला जाता है, लेकिन प्रेम बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो छूटते ही कोमल से पूछता है कि कोमल, ये बच्चा किसका है। ये सुनकर कोमल को धक्का सा लगता है कि प्रेम ने ये क्या कह दिया। तभी कोमल रोने लग जाती है और प्रेम का हाथ पकड़कर कहती है कि प्रेम, तुम ये कैसा सवाल कर रहे हो, ये बच्चा तुम्हारा ही है और मैं भी तुम्हारी हूँ। लेकिन प्रेम को कुछ ज्यादा ही शक हो चुका था और वो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर कर बैठ गया। तभी कोमल समझ गई कि अब प्रेम को समझाना बेकार है, क्योंकि शक अगर एक बार दिमाग में घुस जाए तो फिर सामने वाले को कुछ भी समझा लो, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अब कोमल अपने आंसू पोंछकर बोली कि प्रेम, क्या अपने घर के लोन की किस्त पूरी हो चुकी है। तब प्रेम कहता है हाँ कोमल, पूरी हो गई,
ये सुनकर कोमल को बड़ी खुशी मिली। फिर प्रेम से कोमल ने कहा कि प्रेम, इतनी मेहनत करने के बाद हमारा सारा कर्जा खत्म हो गया है, तो फिर तुम ये बेकार का शक क्यों कर रहे हो? मैं ऐसी नहीं हूँ प्रेम, और तुम चाहो तो मैं ये जॉब अभी छोड़ देती हूँ। लेकिन प्रेम इतना ढीठ था कि वो कोमल को हॉस्पिटल में अकेला ही छोड़कर अपने घर चला जाता है, और जाते जाते वो कोमल से ये कह जाता है कि तुम घर मत आना। अब कोमल खूब रोने लगी और बोली कि प्रेम, तुमने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहकर कोमल भी अपने पिता के घर चली जाती है। तो दोस्तों, प्रेम से बड़ा गधा शायद ही इस दुनिया में हो। बेचारी कोमल ने इतनी मेहनत करके उसका सारा कर्जा उतरवा दिया, और आखिर में उसके साथ प्रेम ने कितना बुरा किया। लेकिन वाकई में कोमल में बहुत ही हिम्मत थी, जिसने एक मर्द की तरह हिम्मत बनाकर प्रेम के घर का लोन चुकता करवा दिया। अब आगे पता नहीं कोमल का क्या हुआ होगा। धन्यवाद।